नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीट पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी 5 साल से वनवास झेल रही है और इस बार के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही है। लगभग 7 बार के सर्वे किए गए और सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से 2 कदम आगे बढ़कर अपनी दूसरी लिस्ट घोषित कर दी है। फिर से बताएं आपको, 2 कदम आगे, चूंकि दूसरी लिस्ट है। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वैशाली नगर विधानसभा से रिकेश सेन जी हैं। इनसे जानेंगे कैसी पृष्ठभूमि बनी, कैसे इनको टिकट मिला और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इनका राजू से रिकेश तक का सफर कैसा रहा। रिकेश जी बहुत व्यस्त है, बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझ जैसे प्रत्याशी के पास आप पहुँचे। आप लोग का इतना बिजी शेड्यूल है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं खुद जानना चाहूँगा और हमारे सारे दर्शक जानना चाहेंगे, राजू से रिकेश तक का सफ़र कैसा रहा? राजू का जन्म कैंप 1 के जलेबी चौक के एक छोटे से झोपड़ी पे हुआ और वहाँ मेरे पिताजी की कर्म भूमि भी थी। कैंप 2 जवाहर मार्केट, वहाँ हमारा छोटा सा सैलून का व्यवसाय हुआ करता था और वहीं पे मेरी शिक्षा कैंप 2 जवाहर मार्केट में एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे मेरी शिक्षा चालू हुई। और उसके बाद कैंप की गलियों में ही, जो आज 12 वार्ड जो कैंप में है, उस कैंप की सभी गलियों में मेरे दोस्त यार, मेरे जानने पहचानने वाले लोग, सारे लोगों का वहीं पे वो हुआ। और वहाँ से फिर मैंने क्योंकि वो पढ़ाई जो उस स्कूल की जो शिक्षा है वो 8वीं तक थी, तो 9th क्लास के लिए मुझे सेक्टर 1 में प्रवेश करना था। तो हमारे यहाँ ऐसा हुआ करता है छत्तीसगढ़ी परिवारों में ख़ास तौर से कि आपको खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद पढ़ना है, तो आपको अपनी लाइन खुद तय करनी पड़ेगी। तो मुझे 9th की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सेक्टर 1 स्कूल जाना था, लेकिन फ़ीस के लिए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो एक रुक्मणी धर्म काटा हुआ करता है छावनी में, आज भी है। वहाँ पे मैं रात को ड्यूटी करता था रुक्मणी धर्म काटा में और सुबह मैं वहीं से 9th क्लास के लिए स्कूल जाता था। तो पहली तनख्वाह मुझे जब 700 रुपये जब मुझे मिला तो उसका मैंने 9th क्लास की मैंने फ़ीस भरी। 8 साल तक मैं रुक्मणी धर्म काटा में काम किया और जो गोलछा केमिकल, एक इंडस्ट्रियल एरिया में गोलछा केमिकल है, वहाँ पे मैं एक मज़दूर का काम करता था। 9th क्लास में पढ़ते पढ़ते दोपहर को वहाँ पे भट्टी में कोयले को डालना पड़ता था एक बेलचा से, तो आज भी उसके निशान है मेरे इसमें। तो कई लोग राजू का इतिहास नहीं जानते, लोग रिकेश को जानते हैं। अभी जहाँ हम गए थे जलेबी चौक, वहाँ राजू के जानने वाले लोग थे और अभी जो वैशाली नगर में आप खड़े हैं, यहाँ पे रिकेश के लोग जानने वाले लोग हैं। तो मेरा जो लाइफ है काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा और जब 21 साल मेरी उम्र हुई तो उस समय नगर निगम का चुनाव होना चालू हुआ, नगर निगम का जन्म हुआ, साडा से नगर निगम का जन्म हुआ। तो 21 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगा कि कोई चुनाव लड़ना चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास कोई सीट नहीं थी, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अपने बीच से कोई एक को खड़ा किया जाए। तो सेक्टर 3 में मेरा एक दोस्त था जो सामान्य वर्ग से आता था, तो उसका नामांकन भरने के लिए मैं उसकी स्कूटर में बैठ के, उसने मुझे वादा किया था कि तू मेरे नामांकन में चल, मैं तुझे समोसा खिलाऊंगा। तो मुझे जो है अपने गाड़ी के पीछे बैठाया और मैं समोसे के लालच में उसका नामांकन भरने गया। तो जब उसका नामांकन भरने गया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप नामांकन नहीं भर सकते। तो उसने पूछा क्यों? तो बोले ये सीट रिजर्व है ओबीसी सीट के लिए और आप सामान्य में आते हैं। तभी मेरी राजनीतिक एक दिशा जो है मुड़ गई। अब वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, वहाँ ऐसा कुछ हुआ कि मेरे दोस्त ने नामांकन तो नहीं भरा, लेकिन मैंने नामांकन भर दिया। उसके बाद सेक्टर 3 में मैं पहली बार गया। सेक्टर 3 में मुझे ना कोई जानने वाला था, ना कोई पहचानने वाला था, लेकिन ऐसा होते चला गया कि मेरे दोस्त, जो पुराने दोस्त हैं, केम क्षेत्र में रहते हैं, वैशाली नगर में रहते हैं, सब लोगों ने पहली बार मुझे निर्दलीय के रूप में, उगता सूरज मेरा चुनाव चिन्ह था, तो पहली बार मैं पार्षद बना और पूरे भारतवर्ष में मेरा नाम आया कि 21 साल की उम्र में रिकेश सेन पार्षद बनाए गए।
उसके बाद एक क्रम चलता रहा जो अभी वर्तमान तक है। 5 बार मैं लगातार पार्षद हूँ और पिछले 6 महीना पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश में मंत्री संगठन के दायित्व से नवाजा था ओबीसी मोर्चा में। तो लगातार पार्टी मुझे सम्मान दे रही है। यही राजू से विकेश की कहानी है। बड़ा संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा और जितना हम जानते हैं कि टिकट मिलना भी बड़ा संघर्षपूर्ण था। लगभग हमारी जानकारी के अनुसार 3 बार से आपका नाम अंतिम सूची तक आता था पर किसी ना किसी वजह से कट जाता था। इस बार भी कुछ संघर्ष रहा। पूरी कहानी जरा फ्लैशबैक में बताइए कि कैसे टिकट आपको मिल पाया। देखिए, ये तो लगातार हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से सुबह जब उठते हैं, जब गुड मॉर्निंग होता है तो उसमें लिखा जाता है कि पसीने से जो नहाया जाता है वही किस्मत बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा जो कर्म था, 4 बजे के लगभग मैं दिल्ली में बैठा हुआ था। आज दिल्ली में मैं माँ कामाख्या के दर्शन के लिए गया हुआ था। माता के दर्शन हुए, फिर गुवाहाटी से दिल्ली फ़्लाइट थी। तो दिल्ली में मेरे पुराने दोस्त जो वैशाली नगर से गए हुए हैं, उनके घर में बच्चे का जन्मदिन था, तो मैं 2 दिन वहाँ रुक गया था। तो मुझे 4 बजे के लगभग सूचना आई कि आपको भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। तो मैंने कहा कि ये सूची तो बहुत देर से चल रही है, ऐसे ही होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार पता कर लो, पक्का है। फिर लाइन से फ़ोन बजने लगे। मैं ये क्या हो गया, सब बधाई के फ़ोन। मैंने प्रदेश नेतृत्व को फ़ोन किया। मैंने जानना चाहा कि भाई ये जो लिस्ट आई है क्या ये सही है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आपको वैशाली नगर से विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आँखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि एक गरीब परिवार का बेटा और एक जो सामान्य वर्ग से, पिछड़ा वर्ग से और ऐसी जाति से मैं आता हूँ जिस जाति का व्यक्ति कभी पार्षद भी नहीं बनने की सोच सकता है। मैं नाई जाति से आता हूँ, सेन समाज से आता हूँ, पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। तो इस समाज का सोचना भी कि कोई बन सकता है ये अप्रत्याशित चीज़ था। तो मैंने तत्काल उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपको बनाया गया है। तो मैंने बोला कि ये ऐसा कैसे हो गया कि मुझ पे ही भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि पड़ी, नरेंद्र मोदी की दृष्टि मुझ पे कैसे पड़ी। तो उन्होंने बताया कि जब पार्लियामेंट कमेटी की बैठक हुई और जब सर्वे आया और जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, तो उस समाज के पे मोदी जी ने कहा कि समाज के बच्चे को देना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यही एक ऐसी पार्टी है और यही ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिनकी नज़र मुझ जैसे छोटे वर्ग पे पड़ी है। मैं सदैव केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का भागी रहूँगा। ऐसा माना जाता है कि भिलाई 2 भाग में बटा है। सेक्टर एरिया अलग है और वैशाली नगर अलग है। वैशाली नगर क्षेत्र अभी भी काफ़ी पिछड़ा दिखता है विकास में। आपको विधानसभा का टिकट मिला है, क्या रोड मैप आपका रहेगा, कैसे लोगों को समझाएंगे, किस प्रकार का विकास यहाँ पे करवाएंगे? मैं आपको बताऊं, जो वैशाली नगर विधानसभा की जो जनता है, जो मतदाता हैं और जो नए मतदाता हैं, उनको ये मालूम है कि उन्होंने मेरी कार्यशैली देखी है। अधिकतर होता क्या है, जैसे हम किसी को नए प्रत्याशी बनाते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि देखी जाती है, वो काम करेगा कि नहीं, विकास करेगा कि नहीं। आज मेरे जितने यहाँ पे माता बहनें, भाई बहन जो खड़े हैं, बैठे हैं, दिख रहे हैं, इन लोग बहस करने को तैयार रहेंगे कि चलिए आपको विकेश सेन का काम देखना ना, चलिए शांति नगर दिखा के लाते हैं, चलिए वैशाली नगर दिखा के लाते हैं, चलिए सेक्टर 3 दिखा के लाते हैं, चलिए आपको रामनगर दिखा के लाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा असंतोष है, जिसको एक दिन रामनगर मुक्ति धाम भी आना है, वो रामनगर मुक्ति धाम जाके भी देखेगा तो उसको विकेश सेन का विकास दिखेगा। और 2006 और 2007 में आज 100 रुपये की जो लकड़ी मिलती है अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि जिसके यहाँ कोई निधन होता है तो उस घर का व्यक्ति इसलिए परेशान हो जाता है, निधन से तो परेशान होता ही है, लेकिन उसके ऊपर जो 4-5 हज़ार रुपये का अतिरिक्त भार आता है। और जो मैंने 2006-07 में सदन में रह के जो 100 रुपये में मैंने लकड़ी दिलवाई मुक्ति धाम में, और हमारे मुस्लिम भाइयों को फट्टा 100 रुपये में, क्रिश्चियन लोगों को ताबूत 100 रुपये में, वो जो कहीं ना कहीं मेरी सहभागिता है, क्योंकि मैं उस वक्त उस सदन में था जब ये प्रस्ताव पारित हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे विषय पे कोई ये नहीं बोल पाएगा कि विकास विकेश से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रोड मैप एकदम तैयार है, बहुत कुछ करना है। ये जो देख रहे हैं इनके सबका टैक्स का पैसा दूसरे विधानसभा में खर्च हो जाता है। हम लोग जो टैक्स पटाते हैं वो पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। आज भी मूलभूत सुविधाओं से कई वार्ड वंचित है। मेरे घर के सामने आप गार्डन देख लीजिए, गार्डन का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे आज कई सालों से विकास ही नहीं हुआ है। आप यहाँ पे सड़कें देख लीजिए वैशाली नगर की, मैं सिर्फ कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही हर कॉलोनी में आज भी मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है। वैशाली नगर विधानसभा एक अलग अपनी पहचान बनाएगा। विधायक तो मेरे को लगता है इस देश भर में लाखों होंगे,
लेकिन जब वैशाली नगर विधानसभा की बात आएगी और जब अपने विधायक पे गर्व करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से अपने विधायक पे वैशाली नगर वाले गर्व करेंगे। वैशाली नगर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, हर बार जीतती है। इस बार जिम्मेदारी आपको मिली है, पर कांग्रेस पार्टी भी इस गढ़ को तोड़ने की पूरी तैयारी में है। स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा इस बार तो जरूर जीतेंगे, पूरी तैयारी उनकी है। कैसे जीत पाएंगे, क्या आपने सोच रखा है? मैं तो चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी यहाँ से लड़ ले एक बार और देख ले। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल जी से को बताना चाहता हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से अगर कोई विजयी होगा तो रिकेश सेन विजयी होगा, कमल छाप विजयी होगा और वैशाली नगर विधानसभा से विजयी होगा। तो ये थे रिकेश सेन जिनसे हम बात कर रहे थे। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, समय की सीमा है, पर अपनी जीत के प्रति पूरे आश्वस्त हैं और ये बता रहे हैं कि सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। तो अभी हमारे साथ में भाभी जी भी हैं, श्रीमती हैं, अर्धांगिनी है रिकेश सेन जी की। मैडम जी जरा ये बताएं, क्योंकि हम लोग अभी लगातार मीडिया में देख रहे थे, कभी नाम आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी नाम, आप लोगों को टेंशन हो रही थी कि नहीं? नहीं, टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि ऐसा पहले भी मैं अपनी शादी के बाद 3 बार देख चुकी हूँ। क्योंकि इनका नाम आता था, टीवी पे फ्लैश हो जाता था, उसके बाद नाम चेंज हो जाता था, तो इसलिए इस बार टेंशन और बहुत ज़्यादा थी। और इतनी हद से ज़्यादा थी कि 3 दिन से तो मैं बिल्कुल ना सो भी नहीं पा रही थी, ना खा भी नहीं पा रही थी। लेकिन फाइनली आज भगवान की दया से और बीजेपी के जो ऊपर के लोग हैं उन सब की कृपा से आज बहुत अच्छा वो निर्णय उन्होंने लिया है और एक विनिंग कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है। तो इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगी और मैं अपनी तरफ से भी पूरा आश्वस्त करती हूँ कि अभी तक तो ये अपराजित ही हैं रिकेश सेन जी, और आगे भी इनका विजय रथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और कमल के फूल के साथ हमेशा आगे चलता रहेगा। तो अब 3 दिन से वैसे ही आपकी नींद नहीं हो पाई है, अब तो शायद आगे भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि विजय श्री उनको हर बार हासिल होती रही, तो कहीं ना कहीं आपका भी हाथ उसमें रहा है। क्या सोचते हैं अब और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब दिन रात एक करना पड़ेगा, कैसे मैनेज कर पाएंगे? आपका साथ ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और हम सब खड़े हैं। देखिए हमारी पूरी महिला टीम भी साथ में खड़ी हुई है और जब 25 साल से हम ऐसे ही आधी नींद सोए हैं कि कब एक बड़ा चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो ये कुछ दिन और कुछ महीनों की ही बात है, फिर उसके बाद तो सब कुछ अच्छा ही होना है। तो थोड़े दिन और कुछ कम सो लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एकदम तत्पर होके और 24 घंटे काम करके बिल्कुल चुनाव लड़ना है, चुनाव की तैयारी करनी है और आप सब लोगों का भी साथ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब लोग साथ देंगे बिल्कुल हमारा। तो आपने देखा ये भाभी जी थे, जितने अच्छे वक्ता रिकेश सेन जी हैं उतनी अच्छी वक्ता भाभी जी भी हैं। और पीछे देख सकते हैं अभी लगभग 11 बजने वाले हैं और सारी महिलाएं, सारे मोहल्ले वासी रिकेश सेन को समर्थन देने के लिए जुटे हुए हैं। इतना बड़ा उत्साह है। समय कम है, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा अच्छी और सच्ची खबर के लिए 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।